रहीम टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इन्फ्लेमेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन्फ्लेमेशन के पास्ट यूक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट 1 को कवर कर लिया था, तो इस वीडियो में पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं और वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेबुलेट केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन अलोंग देयर फंक्शन है। तो इन्फ्लेमेशन के केमिकल मीडिएटर्स को टेबुलेट करना है और इनके फिर फंक्शंस भी बताने हैं। ओके, तो इन्फ्लेमेशन के जो मीडिएटर्स होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, तो हम आ जाते हैं इस टेबल की तरफ। तो ये केमिकल मीडिएटर वाला टेबल है। ओके, तो पहला हिस्टामिन। हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है मास्ट सेल से, बेसोफिल से, इसके अलावा प्लेटलेट से। जबकि सेरोटोनिन है, ये मेनली प्लेटलेट से प्रोड्यूस होता है। जो हिस्टामिन है वेसोडाइलेशन कराएगा, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा, एंडोथेलियल सेल के एक्टिवेशन को करवा देगा। जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट भी करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट भी करते हैं। ओके, जो मीडिएटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मीडिएटर, वो वेजो एक्टिव अमाइन होते हैं, लिपिड प्रोडक्ट होती है, साइटोकाइंस होती है और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के प्रोडक्ट होते हैं। यानी 4 कैटेगरी के होते हैं। वेजो एक्टिव अमाइन के अंदर हिस्टामिन, सेरोटोनिन आ जाएगा। लिपिड प्रोडक्ट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन है। साइटोकाइन के अंदर कीमोकाइन वगैरह आ जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की जो एक्टिवेशन प्रोडक्ट होती है। अब जो मीडिएटर्स होते हैं, ये बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं इनके। जो मीडिएटर्स होते हैं या तो सेल से सीक्रेटेड भी होते हैं या प्लाज्मा प्रोटीन से सिंथेसाइज होते हैं। जो सेल डिराइव्ड मीडिएटर है, नॉर्मली इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली के अंदर स्टोर होते हैं और जब इनका कोई स्टिमुलस आएगा तब ये इनकी एक्सोसाइटोसिस होती है, या फिर ये जब स्टिमुलस आएगा तभी सिंथेसाइज होते हैं। तो जो पहले से बने बनाए होते हैं वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन है। जबकि जो डी नोवो सिंथेसिस होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की, ल्यूकोट्राइन की, साइटोकाइन की, इंक्लूडिंग कीमोकाइन, ये आ जाते हैं। जो मेजर सेल टाइप होते हैं जो मीडिएटर को रिलीज करवाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, वो सेंटिनल सेल होते हैं। अब ये सेंटिनल सेल ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन को या टिश्यू के डैमेज को सेंस करते हैं, लाइक मैक्रोफेजेस है, डेंड्रिटिक सेल है, प्लाज्मा सेल है। लेकिन प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, एंडोथेलियल सेल, एपिथेलियम, ये भी कुछ ना कुछ मीडिएटर प्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, तो इनके फंक्शन को देख लेते हैं। तो हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है? हिस्टामिन का फंक्शन होता है कि आर्ट्रियोल की डायलेशन कर देना, वेसोडाइलेशन करवा देना और वेन्यूल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देना। ठीक हो गया, तो ये इसके फंक्शन होते हैं हिस्टामिन के। और हिस्टामिन इमीडिएट ट्रांजिएंट फेज का मेजर मीडिएटर होता है और ये इंटर एंडोथेलियल गैप को बढ़ा देता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है सेरोटोनिन है। जो सेरोटोनिन है वेजो कंस्ट्रक्टर होता है, वेजो एक्टिव मेटाबोलाइट है, प्लेटलेट के अंदर पड़ा हुआ होता है और इसके अलावा जीआईटी के अंदर भी होता है। इसका मेन फंक्शन है जीआईटी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का काम करना, सीएनएस में भी न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये वेजो कंस्ट्रक्टर होता है। अभी तक इसका फंक्शन इन्फ्लेमेशन में पता नहीं चला। अब एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट है। एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट में जो वेसोडाइलेशन करते हैं, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन I2, जिसमें को प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं, PGE1, PGE2, PGD2 है। वेजो कंस्ट्रक्शन करने वाले थ्रोम्बोक्सिन A2 और ल्यूकोट्राइन C4D4E4 है। वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाने वाला C4D4E4 है और कीमोटैक्सिस और ल्यूकोसाइट की एडहियन करवाने वाला ल्यूकोट्राइन B4 और HETE होता है। ओके, ठीक हो गया। और लिपोक्सिन्स का आपको पता है कि लिपोक्सिन्स न्यूट्रोफिल की एडहियन को और कीमोटैक्सिस को मिनिमाइज कर देते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेशन के अंदर मीडिएटर्स होते हैं, एक्यूट के अंदर होते हैं। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 होता है, TNF होता है। ओके, जो इंटरल्यूकिन 8 होता है वो कीमोटैक्सिस करवाता है, वो भी मैक्रोफेज से प्रोड्यूस होता है। कीमोकाइन है और इंटरल्यूकिन 17 होते हैं। ठीक हो गया। जबकि क्रॉनिक के अंदर इंटरल्यूकिन 17 तो आएगा ही आएगा, इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरोन गैमा आते हैं। जो इंटरफेरोन गैमा है, इसने मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करानी है, जबकि इंटरल्यूकिन 17 दोनों में है, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसने न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की रिकरेंटमेंट करानी है, न्यूट्रोफिल एक्यूट के अंदर और मोनोसाइट क्रॉनिक के अंदर। ठीक हो गया। जो कि इंटरल्यूकिन 12 है, ये इंटरफेरोन गैमा की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। फिर इंटरफेरोन गैमा मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करता है, यानी जो इंटरफेरोन गैमा इंटरल्यूकिन 12 ये क्रॉनिक के अंदर आती है। जो इंटरल्यूकिन 12 है वो डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज से प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये फिर टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल को स्टिमुलेट करेगा कि वो इंटरफेरोन गैमा प्रोड्यूस करे और इंटरफेरोन गैमा आगे दोबारा मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। यानी बाई डायरेक्शनल साइकिल चलती है। अगर आप यहाँ से देखो कि जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं इंटरल्यूकिन 12 प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा डेंड्रिटिक सेल भी प्रोड्यूस करते हैं। वो टी सेल को स्टिमुलेट करेगा, स्पेसिफिकली CD4 पॉजिटिव TH1 सेल को। जो TH1 होते हैं हेल्पर सेल है, ठीक है, CD4 हेल्पर है। तो ये जो TH1 होते हैं वो इंटरफेरोन गैमा प्रोड्यूस करते हैं, जो मैक्रोफेज को क्लासिकल पाथवे से एक्टिवेट कर देते हैं। जबकि TH2 4 5 13 है, जो TH2 4 5 13 है, तो ये मैक्रोफेज के अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट कर देती है। और जो मैक्रोफेज अल्टरनेटिवली पाथवे से एक्टिवेट होते हैं वो इंटरल्यूकिन 12 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा प्रोड्यूस करते हैं। जो ये होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, टिश्यू रिपेयर और फिब्रोसिस करवा देता है। उम्मीद है कि आपको मीडिएटर समझ आ रही होगी। ठीक हो गया। तो ये हो गया इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर है। इसके अलावा कीमोकाइन होते हैं, वो भी मीडिएटर में आ जाती है। कीमोकाइन है, CXC कीमोकाइन के अंदर एग्जांपल आती है इंटरल्यूकिन 8 की, जिसको CXCL8 भी बोलते हैं। CC कीमोकाइन के अंदर एग्जांपल आती है CCL2, MCP1, ईओटैक्सिन, जिसको CCL11 बोलते हैं, और इसके अलावा CCL3 है। जबकि C कीमोकाइन के अंदर लिम्फोटैक्टिन है, जबकि CX3C के अंदर फ्रैक्टैल्किन आता है।
ओके, तो ये सारे मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन है। बाकी जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको इम्यूनो से हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो इन्होंने टेबल 8 कर लिया होगा इसको। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इसके कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन भी बताए हुए हैं, लाइक C3A और C5A एनाफ्लाटॉक्सिन होती है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ओके, हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देते हैं। जो C5A है कीमोटैक्सिस करवाता है। C3B ऑप्सोनिन है। C5 से लेकर C9 ये मैक बनाते हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होल्स क्रिएट कर देगा। जो ब्रेडिकाइनिन है वैस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा, ब्लड वेसल को डायलेट करता है और इसके अलावा नॉन वैस्कुलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा के पेन वगैरह करवाता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराता है, वेजोकंस्ट्रिक्टर है। प्रोस्टासाइक्लिन वेजोडायलेटर और प्लेटलेट की एग्रीगेशन को मिनिमाइज करता है। जो ल्यूकोट्राइन C4 D4 E4 होते हैं, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाते हैं और इसके अलावा C4 D4 E4 क्या कराते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन होते हैं आउटोक्वाइट में आते हैं। ओके, और इसके अलावा जो इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, ये एक्यूट फेज रिस्पॉन्स करवा देते हैं। ओके, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स, तो ये वाला हो जाता है। ऑलमोस्ट सारे मीडिएटर्स कवर हो जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर रोल ऑफ मीडिएटर लिखा हुआ है इन द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन है। लाइक जो इन्फ्लेमेशन में जो वेजोडायलेशन होती है वो हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है। वैस्कुलर परमिएबिलिटी हिस्टामिन और सेरोटोनिन की वजह से बढ़ती है। इसके अलावा C3A और C5A जो कि वेजोएक्टिव अमाइन को लिबरेट करवा देते हैं मास्ट सेल से, वो भी वैस्कुलर परमिएबिलिटी को करते हैं। और C4 D4 E4 ये भी वैस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है। कीमोटैक्सिस ल्यूकोसाइट की रिकरेंटमेंट और एक्टिवेशन, TNF1 और इंटरल्यूकिन 1 करवाते हैं। कीमोकाइन भी करवाता है। इसके अलावा C3A C5A ये एनाफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं और ल्यूकोट्राइन B4 है, ये भी कीमोटैक्सिस करवा देता है। फीवर करवाने वाला इंटरल्यूकिन 1 TNF होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन है। पेन करवाने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रैडिकाइनिन और सब्सटेंस P है। टिश्यू डैमेज करवाने वाला लाइसोसोम एंजाइम होते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट के मैं थोड़ा इसको कर लूँ, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। तो इनके डिफरेंट मीडिएटर के फंक्शन भी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनोमरेट द केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन है, तो इनोमरेट द केमिकल मीडिएटर, तो जो प्री फॉर्म्ड होते हैं इसमें हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है और लाइसोसोमल एंजाइम है। न्यूली सिंथेसाइज्ड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, इसके अलावा एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीशीज है, नाइट्रिक ऑक्साइड, साइटोकाइन आ जाते हैं, एपिलेटिव एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो वैसे केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन को कवर कर चुके हैं। इसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स के अंदर 3 चीज़ें आती है। ओके, लुइस ट्रिपल रिस्पॉन्स, पहला है फ्लश, दूसरा फ्लेयर और तीसरा व्हील होता है। फ्लश के अंदर कैपिलरी डायलेशन होती है, वेजोडायलेशन की वजह से परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और फ्लश हो जाएगा। आर्टीरियल डायलेशन की वजह से, यानी कैपिलरी की डायलेशन की वजह से फ्लश होता है, आर्टीरियल डायलेशन की वजह से फ्लेयर होता है और व्हील एक्सुडेशन या एडीमा की वजह से होता है। तो फ्लश, फ्लेयर और व्हील, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स है। इसके बाद राइट अ नोट ऑन वेजोएक्टिव अमाइन एंड द साइटोकाइन। वेजोएक्टिव अमाइन और साइटोकाइन के ऊपर नोट लिखो। ओके, तो जो वेजोएक्टिव अमाइन है मैं आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेजोएक्टिव अमाइन है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, इनके फंक्शन वगैरह बता चुका हूँ, दोबारा कर लेते हैं। 2 मेजर वेजोएक्टिव अमाइन होती है। ओके, अब इनको नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये अमाइन नेचर के होते हैं और ये वेजो है, तो ये वेसल्स के ऊपर जाके काम करते हैं। प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होते हैं, मास्ट सेल के अंदर स्टोर होते हैं और ये फर्स्ट मीडिएटर होते हैं जो इन्फ्लेमेशन में रिलीज होता है, ठीक है। हिस्टामिन की बात कर रहे हैं। जो हिस्टामिन के रिचेस्ट सोर्स है वो मास्ट सेल है, इसके अलावा बेसोफिल और प्लेटलेट के अंदर भी पड़ा हुआ होता है। जो हिस्टामिन है मास्ट सेल के ग्रैन्यूल में स्टोर होता है और ये मास्ट सेल की डीग्रैनुलेशन के ऊपर रिलीज हो जाता है। किन कौन से स्टिमुलस होते हैं जो मास्ट सेल की डीग्रैनुलेशन करते हैं, हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देते हैं। इसमें फिजिकल इंजरी है, लाइक ट्रॉमा, कोल्ड, हीट है, या जो एंटीजन का बाइंड करना IgE एंटीबॉडी के ऊपर स्पेसिफिकली ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल है, वो आगे हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह करवा देता है। कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट होते हैं एनाफ्लाटॉक्सिन, C3 या C5 है, ये भी मास्ट सेल की डीग्रैनुलेशन कर देती है। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट होते हैं मास्ट सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं और वो डीग्रैनुलेशन करवा देती है। लास्ट में न्यूरोपेप्टाइड है, सब्सटेंस P और साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8, वो भी हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देती है। हिस्टामिन आर्टरियोल की डायलेशन कराता है, विनियोल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है और ये इमीडिएट ट्रांजिएंट फेज को कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। इसके बाद वो साइटोकाइंस को पूछ रही है, तो साइटोकाइन को पढ़ लेते हैं कि जो साइटोकाइंस होते हैं ऐसी प्रोटीन्स होती है जो बहुत सारे सेल टाइप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक्यूट के अंदर TNF बताया था, इंटरल्यूकिन 1 बताया था। जो TNF होता है मैक्रोफेजेस से, मास्ट सेल से और टी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है, जबकि इंटरल्यूकिन 1 सिर्फ मैक्रोफेजेस से और कुछ एंडोथेलियल एपिथेलियल सेल से। जो इंटरल्यूकिन 1 है इसका ज़्यादा रोल होता है फीवर के अंदर। इंटरल्यूकिन 6 है, ये एक्यूट फेज रिस्पॉन्स करवा देता है, ठीक है। जो कीमोकाइन होती है ल्यूकोसाइट की रिकरेंटमेंट कराती है और सेल की माइग्रेशन कराते हैं नॉर्मल टिश्यू के अंदर। जो इंटरल्यूकिन 17 होता है एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के अंदर आ जाता है। एक्यूट के अंदर न्यूट्रोफिल और क्रॉनिक में मोनोसाइट की रिकरेंटमेंट करवा देता है।
जो TNF है ये एंडोथेलियल एडिशन मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा और दूसरे साइटोकाइन के सीक्रेशन को भी बढ़ा देगा। अब यहाँ से साइटोकाइन को पढ़ लेते हैं। साइटोकाइन ऐसी प्रोटीन्स होती है जो बहुत सारे सेल टाइप प्रोड्यूस करती है, स्पेसिफिकली टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये चीज़ें प्रोड्यूस करती है। अब वन बाय वन इनको स्टडी कर लेते हैं। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 है। अच्छा, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक लोकल इन्फ्लेमेशन और सिस्टमिक इफेक्ट लिखे हुए हैं। तो जो सिस्टमिक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है लाइक ब्रेन के ऊपर फीवर होना, तो वो TNF इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 की वजह से होता है। लेकिन जो इंटरल्यूकिन 6 होती है वो मेनली एक्यूट फेज के लिए, जबकि TNF और इंटरल्यूकिन 1 स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन 1 फीवर के लिए होता है। बोन मैरो के ऊपर ल्यूकोसाइटोसिस कराना, वो भी तीनों ही करवा देते हैं, ठीक है। जबकि पैथोलॉजिकल इफेक्ट में जो TNF है हार्ट के आउटपुट को कम कर देगा। TNF एंडोथेलियल सेल के ऊपर ब्लड वेसल पे जाके काम करेगा, परमिएबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा और ये मल्टीपल टिश्यू पे जाके इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर देगा, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। तो इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। जो कि मैं आपको फंक्शन बता रहा था साइटोकाइन की, तो पहला एंडोथेलियल सेल की एक्टिवेशन है एंडोथेलियम की, दूसरा एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट है, तीसरा सिस्टमिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये तीन रिस्पॉन्स या तीन इनके फंक्शन होते हैं। पहला है एंडोथेलियल एक्टिवेशन, जो TNF और इंटरल्यूकिन 1 दोनों के दोनों एंडोथेलियल सेल के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और ये एंडोथेलियल एक्टिवेशन करा देते हैं। एंडोथेलियल एक्टिवेशन के अंदर कुछ चीज़ें होती है लाइक एंडोथेलियल एडिशन मॉलिक्यूल की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली एंडोथेलियम के ऊपर ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन और ल्यूकोसाइट के इंटेग्रिन के लाइगेंड की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है। दूसरा, मीडिएटर की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल साइटोकाइन है, कीमोकाइन है, ग्रोथ फैक्टर दूसरे मीडिएटर को रिलीज करवा देते हैं, TNF बेसिकली। और इसके अलावा तीसरा है ये प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी को बढ़ा देती है। प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी को बढ़ाने के बाद थ्रोम्बस वगैरह क्रिएट कर देती है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी जो एंडोथेलियल एक्टिवेशन के अंदर मती तीन चीजें आती है। पहला एंडोथेलियल एडिशन मॉलिक्यूल को बढ़ा देना, दूसरा ग्रोथ फैक्टर के सिंथेसिस को बढ़ा देना, तीसरा प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी को बढ़ा देना। दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। जो TNF होता है ये न्यूट्रोफिल के रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है टू अदर स्टिमुलाई लाइक बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के स्टिमुलाई के अगेंस्ट न्यूट्रोफिल के रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है। और इसके अलावा ये मैक्रोफेज की माइक्रोबाइसिटल एक्टिविटी को बढ़ा देता है, पार्टली बाय इंड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ NO, यानी जो TNF है वो NO की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जो इंटरल्यूकिन 1 है ये फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो कोलेजन बनाए, और जब कोलेजन बनाएंगे इसके अलावा दूसरे जो साइनोवियल और मेसेंकाइमल सेल की प्रोलिफरेशन को भी बढ़ा देता है। जो इंटरल्यूकिन 1 है ये TH17 के रिस्पॉन्स को बढ़ा देगा। जो TH17 वाला जो रिस्पॉन्स होता है, जो TH17 होती है वो करते क्या है, लाइक अगर आप यहाँ पे आओ, जो TH17 होती है वो इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस करते हैं और इंटरल्यूकिन 17 क्या करता है, ये कीमोकाइन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है, फॉर एग्जांपल ताकि वो न्यूट्रोफिल की और मोनोसाइट की रिक्रूटमेंट करा सके। जो TH17 था एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के अंदर आता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस दोनों की एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। इसके बाद है सिस्टमिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। जो इंटरल्यूकिन 1, TNF और इंटरल्यूकिन 6 है कि सिस्टमिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्स करवाती है। अब इसको आगे जाके एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा जो TNF होती है एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करती है, यानी ये लिपिड और प्रोटीन के मोबिलाइजेशन को बढ़ा देती है और एपिटाइट को सप्रेस कर देती है। जब ये मोबिलाइजेशन को बढ़ा देती है, एपिटाइट को सप्रेस कर देती है, तो इसकी वजह से कैशेक्सिया हो जाता है। और कैशेक्सिया एक पैथोलॉजिकल स्टेट है जिसके अंदर वेट लॉस होता है और एनोरेक्सिया होता है, और ये आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर और नियोप्लास्टिक डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम TNF को एंटागोनाइज कर दे तो हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियोसिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जब हम TNF को ब्लॉक कर देंगे तो माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, यानी जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इंट्रासेलुलर माइक्रोब को किल नहीं कर सकेंगे, लाइक माइक्रोबैक्टीरिया। तो ये होते हैं साइटोकाइन के फंक्शन। ओके, तो यहाँ तक हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो था, तो पार्ट 3 वीडियो के अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।